हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सबका। मैं शहीद जफर, मोटिवेशनल स्पीकर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मेरे लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मैं ये तकरीबन 2 महीने बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। इतना लेट होने का कारण आप इस वीडियो में जान ही जाएंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इन 2 महीनों में मैंने जो कुछ भी पढ़ा, सीखा और जो एक्सपीरियंस किया है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आज आप जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, क्या वजह है कि कुछ गिने चुने लोग ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोग को 4 ऐसी बात बताने वाला हूं, 4 ऐसी गलती कह लो, 4 ऐसी गलती बताने वाला हूं जिससे जो अमीर लोग कभी नहीं करते, भूल के भी नहीं। और वहीं एक गरीब व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति उसी गलती को बार बार दोहराता है, जिसका कारण है कि आज अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारी बातें मैंने इन 2 महीनों में बहुत सारे अलग अलग बुक्स को पढ़ के, गूगल में सर्च करके, बहुत से अलग अलग माइंडसेट से लोगों से मिल करके, उनसे सवाल पूछ करके इस वीडियो में समराइज किया हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसमें नॉलेज भी बहुत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो गलती जिसकी वजह से लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं या वो अमीर नहीं हो पाते हैं, वो है पुअर मेंटेलिटी। जी हाँ, नेगेटिव सोच, पैसे के प्रति नेगेटिव सोच। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा सिर्फ गलत तरीके से ही कमाया जा सकता है या गलत काम करके ही ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और गलत तरीके से कमाया गया पैसा टिकता नहीं है। बात सही है दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा टिकता नहीं है, पर मैं बता दूं, ज्यादा पैसा कमाने का सिर्फ गलत तरीका ही नहीं है, और भी बहुत रास्ते हैं। क्या है ये पुअर मेंटेलिटी, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब मैंने 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल बुक्स को पढ़ा तो देखा कि उसके ऑथर स्टीफन केवे ने पहली ही हैबिट्स में बी प्रोएक्टिवनेस के बारे में लिखा है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अमीर तो बनना है, उन्हें पैसा तो चाहिए, और वो थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद जब वो अमीर नहीं बन पाते हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो वो अपने नाकामी का पूरा दोष, पूरा ब्लेम किसी दूसरे पर डालते हैं कि यहाँ की सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही, ये अमीर लोग हमें अमीर नहीं बनने देती, या तो फिर इस देश में हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं उसके पास अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में पैसे के प्रति नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं कि क्या करेंगे इन पैसों का, जब खाली हाथ ही ऊपर जाना है, जब सब कुछ यही ही रह जाना है तो क्या करेंगे इतने पैसों का। और वो शायद इसलिए इस तरफ बोलते हैं, मेरी तरफ से ये लगता है कि इसलिए वो इस तरफ बोलते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि लाइफ में पैसा होने के बाद जीने में क्या मजा आता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि लाइफ में पैसों का कितना बड़ा रोल है, पैसे का हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है, इसलिए वो अपनी हर गलती को खुद को जिम्मेदार मानता है। उसके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि काश थोड़ी सी और मेहनत की होती तो सक्सेस अचीव कर लिया होता, और वो फिर एक नई माइंडसेट के साथ दोबारा ट्राई करते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी जो है, नेगेटिव सोच जो है, वो बिल्कुल भी नहीं लाना है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा सोच सकते हैं। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दूसरी गलती की। जो दूसरी गलती है वो है रैट रेस, भेड़ चाल। आपने देखा होगा कि एक भेड़ के पीछे दूसरी सारी भेड़ चले जा रही है, पर पता नहीं कहां, उन्हें पता ही नहीं होता है कहां। और अभी इंडिया में जो सबसे बड़ी भेड़ चाल देखने को मिल रही, जो लोग एक दूसरे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, वो है जॉब्स। यहां हर एक पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा जॉब करने लगे तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। अगर आपको भी यही लगता है कि आप सिर्फ जॉब के दम पर, जॉब के बलबूते अमीर बन जाएंगे, तो मैं बता दूं दोस्त, आप बिल्कुल गलत हैं। आप हमको एक बात बताइए, आप कितने ऐसे लोग को जानते हैं जो सिर्फ जॉब के बल पर मिलीनियर या बिलीनियर बन गया? एक भी नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है जो सिर्फ जॉब के दम पर मिलीनियर बना हो। जॉब करने वाला अमीर नहीं बनता, जॉब करवाने वाला अमीर बनता है। जी हाँ, जो काम वो अकेले कर रहा था, उसी काम को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी काम को बड़े पैमाने पे करने के लिए वो लोगों को जॉब पे रखता है। अगर आज वो आपको 50,000 पर मंथ भी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आप जैसे कई लोग मिलकर उसका करोड़ों का प्रॉफिट करवा रहे हैं, और उस करोड़ों का प्रॉफिट में एक छोटा सा हिस्सा आपको निकाल के दे रहा है, ताकि आप फिर अगले महीने उसका करोड़ों का प्रॉफिट करवाएं।
जब मैंने अलग अलग लोगों से पूछा तो पता चला कि झारखंड में रहने वाले 90% मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि हमारे घर में भी एक कोई सरकारी जॉब करने वाला बंदा हो, क्योंकि ये जॉब जो है ना वो लोगों को ना ही अमीर बनने देती है और ना ही गरीब बनने देती है, किसी तरह लाइफ कट जाती है। मैं जॉब करने वाले लोगों को गलत नहीं कह रहा, अगर आपका जॉब आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो दोस्त आप बिल्कुल सही, आप जॉब कीजिए। पर मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जॉब के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे पैसा कमाया जा सकता है और बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है, जहां पे आप खुद के मालिक भी हैं और एम्प्लॉयज भी। और वैसे भी दोस्तों, आज तक मैंने कभी मर्सिडीज या रोल्स रॉयल में लाल बत्ती नहीं देखी है। बाकी आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर अंबानी परिवार का कोई शख्स ये कहे कि मुझे आईपीएस या यूपीएससी की तैयारी करना है तो उसके परिवार में उतना ही बड़ा बवाल खड़ा होगा जितना कि एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई शख्स ये कहे कि मुझे पूंजी चाहिए, मैं बिजनेस करूंगा। बात बड़ी सिंपल है दोस्त, यहाँ अमीर लोग कम पढ़ लिख कर बिजनेस करने की सोच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके बहुत सारे डिग्री ले करके भी उसके अंदर जॉब करने की सोच रहे हैं। बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी जो गलती है वो है रिस्क नहीं लेना या रिस्क लेने से डरना। पर इतना जान लो दोस्त, नो रिस्क नो मनी। अगर आपको लगता है कि आपका सेविंग खत्म हो जाएगा तो आप कैसे रहेंगे? आपको सिर्फ सिक्योरिटी में ही रहना पसंद है, इनसिक्योरिटी आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, तो मेरे दोस्त आप अमीर नहीं बन सकते। जी हाँ, एलोन मस्क का 3 रॉकेट टेस्टिंग फेल हो चुका था, पूरी तरह फेल हो चुका था। चौथी टेस्टिंग के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और चौथी टेस्टिंग भी की और आज वो वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन वाली लिस्ट में पहले नंबर पे भी आते हैं। जी हाँ, अब यहाँ रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट करके बस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो कि हे पालनहार अब जो करेगा तू ही करेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। रिस्क लेने से पहले आपके पास पूरी एक कैलकुलेटेड प्लान होनी चाहिए कि इतना पैसा लगाऊंगा, इतने दिनों तक मेहनत करूंगा और इतना रिटर्न्स आएगा ही आएगा। और अगर आपका पैसा डूब जाता है, अगर आपका पैसा रिटर्न नहीं होता है तो आपके पास उसको सहन करने का हिम्मत भी होना चाहिए। बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। जी हाँ, ये जो सेंस ऑफ फियर है इनसिक्योरिटी का, हमारे दिमाग में जो इसका भ्रम बैठा है, उसका फायदा ये बिजनेसमैन या फिर दुकानदार वाले बहुत अच्छे से उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, आप एक दुकान पे पहुंचते हैं अपनी खुद की एक जैकेट लेने के लिए। आप वहां जैकेट देखते हैं, आपको एक पसंद भी आता है, पर आपके दिमाग में आता है कि यार अभी जैकेट लूं या ना लूं, पैसे की दूसरी जगह भी जरूरत है। तभी दुकानदार बोलता है कि सर जैकेट ले लीजिए, इस प्रोडक्ट का लास्ट पीस है बचा और पता नहीं मार्केट में कब आएगा कि नहीं आएगा, और इस पूरी सीजन में सिर्फ इसी जैकेट को बेचा हूं। अब आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि यार लास्ट पीस बचा है, मार्केट में कब आएगा पता नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से ये डर दूर कर देना है। यहाँ पे ये जो रोड पे चलने वाला गरीब इंसान भी उतना ही रिस्क में है जितना कि अमीर इंसान जो कि हवाई जहाज में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। बात करते हैं चौथी गलती की। चौथी जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। नहीं समझ में आया? दूसरी बार सुनिए, गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा पैसा को बचाएंगे आप उतना ही जल्दी अमीर होंगे, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब तक इन्वेस्टमेंट को नहीं सीख जाते आप अमीर नहीं बन पाते। अब यहाँ एक नया शब्द निकल के आता है इन्वेस्टमेंट का, जिसका एक पूरा अलग पार्ट है जिसको मैं कभी बाद में कवर करूंगा। अभी इस पे ध्यान देते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे अपने सेविंग अकाउंट या अपने घर में जमा करके रखते हैं, जिससे कि उस पे महंगाई का मार पड़ता रहता है। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपया घर में रख दिया था और जो चीज 5 साल पहले 1 लाख रुपया में मिल रहा था वही आज 2 लाख रुपए में मिल रहा है। मतलब उसका वैल्यू पूरा
घट चुका है, आधा हो चुका है। और वहीं अमीर लोग अपने पैसे को घर में ना रखकर एक अच्छी सी जगह देख के जमीन खरीद लेते हैं, या खुद की बिजनेस खड़ी करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं, जिससे होता यह है कि समय के साथ उसका पैसा भी बढ़ते रहता है। अमीर लोगों का हर एक रुपया उसका एक एम्प्लॉयज होता है, जो कि उसे हर साल कमा के पैसे देता है, जिससे कि उस पर, उसके पैसों के ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर देता हूं। पहली जो हम लोगों ने गलती देखी थी वो थी पुअर मेंटेलिटी, मतलब नेगेटिव सोच। अपने दिमाग में पैसों के प्रति नेगेटिव सोच को नहीं लाना है। पैसे लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। दूसरी थी रैट रेस, भेड़ चाल, कि यहाँ जो इंडिया में जो सबसे बड़ी भेड़ चाल अभी देखने को मिल रही है वो जॉब के अंदर है। सभी लोग जॉब करने की चाह रखते हैं, और हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं। तीसरी गलती जो हम लोगों ने देखा वो है रिस्क नहीं लेना, या रिस्क लेने से डरना। आप जितना जल्दी रिस्क लेना सीख जाएंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाएंगे, आप उतना जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। और चौथी जो हम लोगों ने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है पैसे को जमा करके रखने के बजाय इन्वेस्ट करने के लिए सीखना चाहिए। हमें पैसे को जमा करने के बजाय इन्वेस्ट करना चाहिए। जमा किए हुए पैसे पर महंगाई की मार पड़ती रहती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़े धमाके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।